विप्र माने ब्राह्मणों का जिस प्रकार सम्मान होना चाहिए उसमें कहीं कमी है, गौ माता का जिस प्रकार सम्मान होना चाहिए उसमें कमी है। और ये कमी तभी दूर होगी जब चाहे विश्व के किसी भी कोने में कोई बैठा हो, घर में गाय नहीं है चलेगा, लेकिन दिल में गाय जरूर होनी चाहिए, दिल में गौ माता होनी चाहिए। परेशानी ये नहीं है कि हमारे घरों में गाय नहीं, परेशानी ये है कि हमारे दिलों में गौ माता नहीं है। गौ माता की जो महिमा उसको बताते बताते महापुरुषों ने कोई शास्त्र नहीं छोड़ा, कोई वेद नहीं छोड़ा। बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा प्राणी होगा जिसका मलमूत्र तक भी पूजनीय हो? कोई है आपकी नजर में जिसका मलमूत्र भी पूजा जाता हो? लेकिन गौ माता एक अकेली ऐसी जीव प्राणी है जिसका मलमूत्र लक्ष्मी का वास है गाय के गोबर में। लक्ष्मी जी का निवास, गोवर यानी गाय का वर, गाय का वरदान वो गोबर है। ये बात लोगों को नहीं समझ आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आयुर्वेद ने रिसर्च की, यहाँ तक कि विज्ञान ने भी धीरे धीरे चीजों को समझा कि अरे भारतीय इतने गाय के पीछे क्यों पड़े, चलो कुछ खोजा जाए। तब उनके द्वारा जो खोजा गया, अब विज्ञान आकर के हमसे कहे कि हाँ गाय में ये है तब हम माने, और शास्त्र कहे न माने, ये तो पागलपन है। शास्त्र हजारों लाखों वर्षों से जो अनादि है वो शास्त्र कह रहा है कि गाय की क्या महिमा है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि कुछ कुछ हमारी पद्धति विलुप्त तो होती जा रही, उनको संभालिए। अभी कार्तिक आएगा, कार्तिक में अमावस्या आएगी, अमावस्या को लक्ष्मी जी का प्रागट्य है, लक्ष्मी पूजन होता है। लेकिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ हमारे भारतीय परंपरा रही थी कि उसी दिन यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का के साथ साथ गौ माता का पूजन होता है, क्योंकि गाय का भी प्रागट्य उसी दिन हुआ है, कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन। तो प्रातःकाल गौ माता का पूजन होता है, शाम को लक्ष्मी जी का होता है, लेकिन हमने गौ माता का पूजन छोड़ दिया। तो निवेदन आप सबसे, यहाँ आप अपने घर में कम से कम कुछ गाय का फोटो, गाय की मूर्ति कुछ तो होगी, उसकी पूजा जरूर करें, ताकि आपकी जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, जो पुरानी परंपराएं, वो विलुप्त ना हो, वो नष्ट ना हो। और दूसरी बात यह है कि गायों को आज केवल पूजा नहीं चाहिए हमारी, आज गाय केवल आरती हो, उनकी फूल माला चढ़ाई, ये नहीं। आज सबसे बड़ी गाय को तकलीफ है कि पेट कैसे भरे। भारत आप तो जाते रहते होंगे, आपने देखा होगा भारत की सड़कों पर, भारत के रोड्स पर, कचड़े स्थान पर भूखी प्यासी गाय इधर उधर भटकती हैं। कहीं जहां जाती हैं घर में, कभी वहां से मार के भी भगा दी जाती हैं। जाए तो जाए कहाँ, कोई मालिक है नहीं। दूध दिया तब तक सबने घर में रखी, दूध देना बंद किया, घर से निकाल दी, अब भटक रही है सड़कों पर। कहीं चारा नहीं है, शहरों में कहाँ से चारा मिलेगा, कहीं खाने को भोजन नहीं है। कई लोग कहते हैं जी आप इतना बोलते हो, कुछ करो। अरे करने के लिए तो मुझे लगता है हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन नहीं कर रही, सब प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा जब हर व्यक्ति, चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे भारत से बाहर रहता हो, जब तक वो स्वयं संकल्पित ना हो कि नहीं भारतीय चाय तो क्या नहीं हो सकता। आप सोचिए कितनी बड़ी सभ्यता है पूरे विश्व में भारतीय चाय तो क्या नहीं कर सकते। बस वो चाह जगानी है। इस गौ माता की रक्षा के लिए आप सोच नहीं सकते कितने साधुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इतिहास का सबसे बड़ा गौरक्षा आंदोलन परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा चलाया गया।
भारत में श्री करपात्री जी महाराज ने उसका नेतृत्व किया और उनके पीछे 1-2 हजार नहीं, लाखों साधु थे। आज से कई वर्षों पहले गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली में साधुओं ने बैठ करके प्रण लिया कि हम गौ माता की रक्षा के लिए यहां पर आंदोलन करेंगे। बैठे, हजारों साधु बैठे थे। गोपाष्टमी का दिन था। गोपाष्टमी जो गौ भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, गोपाष्टमी का दिन हजारों साधु आंदोलन पर बैठे और उस समय की जो सरकार थी उसने आदेश दे दिया कि इन सब साधुओं पर गोली चलाई। सैकड़ों साधु मरे उसमें, गोपाष्टमी के दिन, गायों की रक्षा के लिए। मेरा शायद जन्म भी नहीं हुआ हो, लेकिन आप सोचिए उन साधुओं का बलिदान, उन संतों का बलिदान क्या ऐसे ही व्यर्थ जाना चाहिए जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपनी सीने पर, छाती पर गोली खाई। और हम सब जो उनके वंशज हैं, जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे, क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता कि हम लोग उनके उस प्रयास को आगे बढ़ाएं, उनकी उस कोशिश को सफलता प्रदान करें। इसमें सबका सहयोग चाहिए। मैं ये नहीं कहती ना केवल एक कथावक्ता अकेला कुछ कर सकता है, समाज के सामाजिक जो लोग हैं वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये सारे जब एक हो जाएंगे, ये सब जब एकजुट होकर के, क्योंकि सरकार भी अगर नियम भी निकाल दे तो उसको जो फॉलो है वो तो पब्लिक को करना पड़ेगा, और पब्लिक अकेली क्या करेगी जब तक सरकार कोई नियम ना निकाले। यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिस दिन इन सब लोगों की समझ में ये आ गया कि भैया गाय मरेगी तो धीरे धीरे हमारे धर्म का भी नाश होगा, क्योंकि धर्म जो है वो बैल रूप में है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, गौ माता पृथ्वी रूप में गई जब कलयुग आया, और धर्म बैल रूप में आया है। अगर गौवंश कटेगा इसका मतलब धर्म की हानि होगी, जबकि हम हर रोज गाते धर्म की जय हो। तो उसकी रक्षार्थ हमें प्रण लेना होगा कि हमें गौ माता की रक्षा, गौ माता की सुरक्षा। आज भी भारत में 50,000 गौवंश रोज मरता है। स्लॉटर हाउस में गौ माता को और कैसे कैसे लेके जाते आप देख लोगे तो शरीर रूह कांपने लगती है। ये हमारा जो अस्पताल है ये यूपी हरियाणा का बॉर्डर है, तो वहाँ पर आना जाना इनका सब चलता रहता है। तो वहाँ कई बार ट्रक पकड़े गए हैं गायों से भरे हुए। एक एक छोटे छोटे ट्रक में जहाँ 2 गाय मुश्किल से आराम से बैठ सकती है, उसमें 15, 20, 25 गाय फंसा फंसा के भर के रखते। और ऐसे भी नहीं, एक पता नहीं क्या कोई डॉक्टर्स बताते कि इनके पास कोई इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन को गाय को लगाते, उससे लगाती गाय पूरी पैरालाइज हो जाती है, उसका आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है और फिर वो उठ नहीं सकती। हमारे अभी जाकर के 16 तारीख से कथा है, और जो कथा होती है गौ सेवा धाम में, जो कथा होती है वो जहाँ गाय बैठी रहती है वही कथा होती है। जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ही वहाँ चारों तरफ गौ माता बैठी होती है। चंद श्रोता होते, ज़्यादा कोई वहाँ श्रोता बुलाए नहीं जाते। और ये जो परंपरा ये ड्यूरिंग कोविड ही शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो सब भीड़ भाड़ में लोग आते थे, पर कोविड में बाहर कथा कर नहीं सकते तो हमने शुरू किया कि चलो गौ माता को सुनाते। जब प्रॉपर फुल लॉकडाउन था तब भी हमने कथा बंद नहीं की, सिर्फ शायद 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने कथा बंद रही थी। उसके बाद फिर हमने गौ माता को कथा सुनाना शुरू कर दिया। वहीं चारों ओर गाय, बीच बीच में कोई गाय का बछड़ा रंभाता है, कोई गाय की घंटी बजती है, ऐसे एकदम लगता हाँ आनंद। तो उस समय तो हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि उस समय स्थान का अभाव था, हमारे पास कोई हॉल वॉल नहीं था जिसमें सत्संग हो सके।
अभी तो हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी भी मेरा भाव है, मैंने ये कथा में भी, पिछली कथा में भी अनाउंस किया था कि भले हॉल बन जाए, भले बिल्डिंग बन जाए, हम उसमें एवरी मंथ एक कथा करेंगे, लेकिन साल में 2-3 कथा हम ऐसी करेंगे जो गायों के ही बीच में, भले हमारे पास सब सुविधा आ जाए, लेकिन कथा हम गौ माता को सुनाएं।